राधे राधे मेरी प्यारी फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और राधा कान्हा की कृपा आप सब पर बरस रही होगी। तो आज हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं लड्डू गोपाल जी की समर की सेवा की। गर्मियों में मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा किस तरीके से करती हूँ। तो बिना देर करते हुए वीडियो की शुरुआत करेंगे। बट उससे पहले अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अब हम करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो यहाँ पे मेरी वीडियो की सबसे पहले शुरुआत होती है, मेरे दिन की शुरुआत होती है एक्चुअल में यहाँ पक्षियों को दाना पानी डालने से। सबसे पहले मैं जागती हूँ, अपना ये जो भी नित्य के काम होते हैं वो करती हूँ। उसके बाद मैं जाती हूँ थोड़ा सा अपने खेतों के पास में। यहाँ पे खेत हैं मेरे, यहाँ पे ही है, ये सारे हमारे ही खेत हैं। तो यहाँ पे मैं जाती हूँ अपनी अम्मा की मूर्ति के पास, ये मैं थोड़ी सी पंजीरी डालती हूँ जितनी भी है। और यहाँ पे मैंने ये चपड़ा बना रखा है पक्षियों के लिए, ये चपटी से मैंने बनाया था। तो यहाँ पे इसमें पानी डाल देती हूँ। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम कान्हा राधा की कृपा से पानी देते हैं। उसके बाद फिर हम आते हैं अपने कान्हा जी के पास। वैसे कान्हा जी सुबह ना मैंने उठा दिए थे, उनको जगाने के बाद, उठाने के बाद मैंने उनको आचमन वगैरह जो भी होता है सुबह की सेवा वो मैंने कर दी थी। और यहाँ पे मैंने पूजा की जो थाली होती है वो भी तैयार करके, आरती के लिए पूजा की थाली मैंने तैयार करके भी रख दी थी। यहाँ पे देखिए ये मेरी पूजा की थाली तैयार होके रख चुकी है। जो भी अपना जैसे भी हम करते हैं धूप दीप जो भी हम दिखाते हैं तो वो मैंने यहाँ पे करके रख दी थी। एक्चुअल में ये है दोपहर की 9 बजे के बाद का सेवा की। मैंने 9 बजे के बाद मैं स्नान आदि कराती हूँ। तो किस तरीके से, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने अपने कान्हा जी के पोशाक उतारे थे। ये कॉटन के पोशाक है, हल्के ही पोशाक हमें गर्मियों में कान्हा जी को पहनानी चाहिए। तो ये यहाँ पे मैं कान्हा जी के वस्त्र उतार लूँगी। अब वस्त्र उतारने के बाद हम अपने कान्हा जी को विराजमान कराएंगे। विराजमान बड़े ही प्यार से, लाड से, दुलार से विराजमान कराना है। और यहाँ पे ठंडा जल लेना है, बहुत ज़्यादा चिल्ड नहीं, ताजी जो पानी होता है उससे थोड़ा सा हल्का सा ठंडा लेना है। यहाँ पे भी जैसे भी तुम्हारे यहाँ पे अवेलेबल हो, जैसे भी अपने पास। तो मैंने ना ठंडा ताजी पानी होता है ना, एकदम चिल्ड निकलता है समर में से, तो मैंने वही पानी लिया था। और सबसे पहले कान्हा जी के हाथ पे और चरणों पे डाला था। उसके बाद फिर मैंने चंदन की मसाज करना शुरू कर दिया था कान्हा जी को। चंदन की मसाज करना भी बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि चंदन की हमारी जो इंद्रेश जी महाराज जिनकी हम कथा सुनने, प्रेमानंद जी महाराज की जिनकी कथा सुनते हैं, वो बोलते हैं कि चंदन की जब हम सेवा करते हैं तो भगवान जी हमें रूप सौंदर्य प्राप्त करते हैं, देते हैं एक्चुअल में। तो ये मैंने ऐसा है कि हम कथा भागवत जैसे जैसे सुनते हैं तो वो होते हैं। और बाकी का ऐसा नहीं है, रूप सौंदर्य के लिए हम ये सारी चीज़ें करते हैं। बट हमारे कान्हा जी को चंदन की सेवा गर्मियों में करवाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये भाव भी, इस भाव से भी हम अपने कान्हा राधा की पूजा सेवा करते हैं कि जो हमारे लड्डू को पसंद है, जो हमारे कान्हा जी को करवाना पसंद है, वो हम ज़रूरी करें। तो हल्के हल्के हाथों से, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मसाज करके और उनसे नहीं, बहुत ही लाइट हाथों से, बहुत ही हल्की हल्की कोमल, हमारी जो कान्हा जी का जो जो कहते हैं ना कि श्री अंग है, बहुत ही कोमल है। तो हमने कोमल ही हाथों से आराम आराम से मैंने अपने कान्हा जी के इस तरीके से मसाज, चंदन की मसाज की थी। और चंदन की मसाज करने के बाद ना कान्हा जी का रूप अलग ही निखर के आता है। अगर आपके लड्डू गोपाल जी हैं जो काले पड़ जाते हैं या ऐसा कुछ होता है तो वो चंदन की मसाज से बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि हमें वैसे तो नींबू वगैरह वो अटरम चटरम होते हैं, उनसे तो कान्हा जी का मसाज करना ही नहीं चाहिए। जो है ना पीताम्बरी भी एक होती है, तो उससे बिल्कुल भी हमें कान्हा जी की मसाज नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मैंने सुना था कि नहीं करनी चाहिए ऐसे, क्योंकि वो हाश होती है बहुत ज़्यादा स्किन पे, तो कान्हा जी की लगती है। तो इस तरीके से मैंने बहुत ही प्यार से कान्हा जी को नहला धुला के उनकी टॉवल में लिया। छोटा सा मैंने यहाँ पे कान्हा जी को यहाँ पे टॉवल में लेके उनका मैंने वो उतार दिया था, जो चलो छोड़ो वो नहीं, कुछ नहीं। तो यहाँ पे छोटा बहुत ही प्यार से मैंने, देखिए हल्के हाथों से बहुत ही प्यार से नाजुक तरीके से हम अपने कान्हा जी के ये साफ पहुँचेंगे, श्रीअंग को साफ पहुँचेंगे। यहाँ पे श्रीअंग को पहुँचने के बाद यहाँ पे मैंने पैंटी कान्हा जी को, जैसे कच्छा जो बोलते हैं, पैंटी मैंने कान्हा जी को पहना दिया था।
अब बारी थी वस्त्र पहनाने की, बट वस्त्र हमें ऐसे ही नहीं पहनानी चाहिए। वस्त्र से पहले भी मैं हल्की सी, एक तो सोते हैं तब, और हम जब स्नान आदि कर लेते हैं तब भी हल्की सी श्रीअंग पे हमें इत्र की मसाज करनी चाहिए। उससे पहले मैंने क्या किया था कि अपनी जो रिंग, हमने जो हाथों में रिंग्स वगैरह या कुछ भी हम पहन के रखते हैं ना XYZ, वो हमें उतार देनी चाहिए, क्योंकि ये भी भाव होता है कि कहीं हमारी अंगूठी और हम अगर मसाज करें या कुछ भी तो वो कहीं लग ना जाए। और मैंने यहाँ पे बताया कि थंब का, जैसे हमारा अंगूठा होता है ना, उसका प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कान्हा जी की उसमें। और अगर हम अपने अंगूठे का प्रयोग कर रहे हैं कान्हा जी की सेवा में तो बहुत ही लाइट वेटेड में करना चाहिए, बहुत ही हल्के हाथ से करना चाहिए, क्योंकि कान्हा जी का मतलब जो श्रीअंग है वो बहुत ही कोमल है, बहुत ही प्यारे हैं हमारे कान्हा जी। इस तरीके से फिर हमें अपने भाव से इत्र सेवा करने के बाद, ये कॉटन के मतलब सॉरी कॉटन के नहीं, ये बहुत ही हल्के कपड़े हैं, इसीलिए मैंने कान्हा जी को धारण करा दिए थे। इसी प्रकार से मैंने अपने किशोरी जी को भी धारण करा दिए थे, स्नान आदि करा दिया था। राधा रानी की सेवा मैंने इसीलिए शो नहीं कराई क्योंकि नहीं करानी चाहिए। राधा रानी का जो स्नान होता है वो गुप्त स्नान होता है, इसीलिए हमें बिल्कुल भी राधा रानी का ऐसे कैमरे के सामने कुछ भी वटेवर नहीं करना चाहिए। अब स्नान आदि करा के दोनों को पास में विराजमान करके अच्छे से उनके पास जो भी मैंने थोड़ी थोड़ी डेकोरेशन वगैरह कर रखी है उसे भी मैंने सेट कर दिया। और इत्र फिर बाद में मैंने कपड़ों पे भी मतलब उनके वस्त्रों पे भी थोड़ा 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 लगा दिया था, जिससे कि उनका मतलब पूरे दिन उनकी जो वस्त्र हैं वो महकते रहें और बहुत ही प्यारे लग रहे थे हमारे कान्हा जी। ये देख रहे लग रहे हैं ना बहुत ही प्यारे। इनकी सुंदरता का कोई तोड़ नहीं है भाई, ये हैं ही इतने प्यारे, किसी भी रूप में आप देख लो बहुत ही प्यारे लगेंगे। और साथ देने की बारी आती है ना तो सबसे पहले हमारे कान्हा राधा ही खड़े रहते हैं हमारे साथ, बाकी क्या दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हमारे साथ खड़ा हो। अब आती है श्रृंगार की बारी। अब यहाँ पे मैंने स्नान आदि करा दिया, इत्र सेवा हो गई, वस्त्र सेवा भी हो गई। अब हमारी आती है श्रृंगार की सेवा। अब हम करेंगे श्रृंगार सेवा अपने कान्हा जी का। ठीक है, अभी तो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, अनलिमिटेड गर्मी है, ये मैं खुद महसूस कर सकती हूँ, सच में गर्मी बहुत है। अब गर्मी है तो क्या है कि हमें लाइट वेटेड ही श्रृंगार करना चाहिए। जब हम सारी चीज़ें, अब हम हैं, हमें अपने को देखते हुए ना कान्हा जी का भाव रखना चाहिए। अब मैं हूँ, हम कभी भी गर्मी में जाते हैं आते हैं वटेवर, या फिर घर में भी नॉर्मली रहते हैं तो बहुत लाइट वेटेड में रहते हैं ना, ऐसे ही हमको है ना कान्हा जी का भी गर्मियों का श्रृंगार जो होता है ना बहुत ही हल्के में करना चाहिए। बस मैंने उनको एक माला ही धारण कराई है, बाकी का कुछ भी धारण नहीं कराया है। ये चोटी धारण कराई है मैंने, केश धारण नहीं कराती हूँ उसमें, मतलब गर्मियों में चोटी ही ज़्यादा धारण कराना उचित समझती हूँ। चंद्रिका लगाने के बाद चोटी और उसके बाद हल्का सा बहुत ही लाइट वेटेड मैंने मुकुट ले यहाँ पे कान्हा राधा रानी की सेवा में पहना दिया था। देखिए है कि नहीं है लाइट वेटेड, और लाइट वेटेड श्रृंगार है फिर भी कान्हा राधा कितने ज़्यादा प्यारे लगेंगे, ये आप अभी देखिएगा। ये देखिए हो गई मेरी राधा रानी झट से तैयार, बस 2 मिनट नहीं लगती तैयार करने में लाइट वेटेड वाले कान्हा जी के। सेम माला पहनाई पहले मैंने, उसके बाद फिर मैंने बांसुरी धारण कराई और उसके बाद हल्का सा मुकुट। मैंने कान्हा जी को केश धारण नहीं कराए हैं क्योंकि मुकुट भी और फिर केश भी तो उसमें ना बहुत ज़्यादा गर्मी फिर लगने लगती है, तो उस भाव से मैंने कान्हा राधा को केश धारण मतलब ज़्यादा लाइट ही मैंने श्रृंगार रखा था, बिल्कुल भी मैंने हैवी श्रृंगार नहीं किया था। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। अगर मेरे राधा कान्हा आपको प्यारे लगते हैं और उनकी वीडियो भी अच्छी लग रही है तो मेरे कान्हा राधा के लिए एक्चुअल में एक लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी कर लेना इस काम को, क्योंकि बाद में वीडियो की एंड तक देखते 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 आप भूल जाओगे। चलो चलो, ये तो हो गई हमारी लाइक वाली बात। तो यहाँ पे फिर मैंने नेक्स्ट फिर मैंने आरती की थाली, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के कि मैंने आरती की थाली पहले ही सेट करके रख ली थी, उसी तरीके से आरती की थाली मैंने कान्हा जी के सामने रखी। अब आरती करने से पहले ना मैंने सोचा कि कान्हा जी को चंदन वगैरह की सेवा भी हो जानी चाहिए,
तो फिर मैंने कान्हा जी को चंदन सेवा करा। एक तो स्नान कराते हैं तब, और उसके बाद तिलक भी तो धारण कराते हैं ना, हम खुद भी अपने तक तिलक धारण करते हैं। बिना, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि बिना तिलक धारण किए हुए हमारी पूजा सार्थक नहीं होती है। जो हम पूजा में जैसे किसी का मन कुंद होता है कि नहीं हम है ना चंदन या फिर हम तिलक कोई भी नहीं लगाएंगे, तो ऐसा नहीं है, हमें तिलक ज़रूर ही धारण करना चाहिए। बहुत ही ज़रूरी होता है और बहुत ही शुभ भी होता है धारण करना। उसके बाद फिर मैं कान्हा जी को अर्पण करने के लिए ये लेके आई थी तुलसी पत्र, और तुलसी की जो हरी वाली मंजनी होती है ना, वो प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं कि इससे है ना कभी भी किसी की दुर्दशा नहीं होती है। मैंने उनसे सुना है ऐसा, इसीलिए मैं भी कान्हा जी को अपने को ये है ना अर्पित करती हूँ। और कान्हा जी को भी बहुत प्रिय है ये ग्रीन वाली मंजनी, तो ये भी मैं तुलसी माता रानी से आज्ञा लेके उसके बाद फिर मंजनी अर्पित करती हूँ। तो इस तरीके से फिर मैंने तुलसी पत्र अर्पित किए, मंजनी अर्पित कर दी। मैं भोग में तुलसी पत्र का प्रयोग नहीं करती हूँ, क्योंकि भोग में पहले मैं करती थी तब मेरे पास सिर्फ कान्हा जी थे। अब जब से राधा रानी आई है ना, तो उनके भोग में मैं मंजनी का प्रयोग, मतलब सॉरी, मंजनी या फिर तुलसी पत्र का प्रयोग नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। पता नहीं क्यों अंदर से ही। और फिर प्रेमानंद जी महाराज के जब हम सत्संग सुनते हैं या फिर कुछ भी, तो हमें ना वहाँ से भाव आता है खुद ब खुद कि हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सत्संग ज़रूर सुनना चाहिए और प्लस नाम जाप भी करना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा मैंने यहाँ पे मतलब मंजनी वगैरह जो भी है कान्हा जी को अर्पित कर दे। आपके पास अगर पुष्प हो तो आप वो पुष्प भी अर्पित कर लो, शीतल होते हैं वो भी, पर गर्म चीज़ अर्पित ना करें तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद फिर मैंने करती आरती, धूप दीप जला दिए थे। उसके बाद मैंने घंटी का रुदन भी कर दिया था, मैंने घंटी वगैरह भी बजा दी थी अच्छे से, हाथ जोड़ के आरती वारती करके। आप अगर पद गायन करते हो तो पद गायन कर लो, या मतलब जो भी आपका भाव होता है ना, जो आप करना मतलब प्रेफर करते हो जो भी। और हाँ, जितना आपके पास समय होता है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। यहाँ पे फिर मैंने उनके लिए आरती गाई। समय के अनुसार ही चीज़ें होती हैं। बस हम तो यही कहेंगे कि राधा नाम ज़्यादा से ज़्यादा जप करो, और बहुत ही ज़्यादा हमें राधा नाम का तो जप करना ही चाहिए। बिना राधा रानी के कुछ भी नहीं है हमारे जीवन में। यही भाव रख के उनको ही सब कुछ अर्पित करने के बाद हमें राधा नाम जप करना ही चाहिए। और उसके बाद फिर मैंने आरती करी, उसके बाद फिर मैंने और पास जल भी कर दिया था। यहाँ पे हमारी आरती वगैरह भी हो चुकी है, अच्छे से मैंने कर ली है, अपनी पूजा भी कर ली है। उसके बाद फिर हम कान्हा जी को क्या करेंगे पता है? कान्हा जी के सामने हम पंखा चला हिलाएंगे, पंखा की सेवा करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, वैसे तो हम पंखा रखते हैं, बट अपने अंतर मन से भी तो, अपने ही हाथों से भी तो कुछ सेवा होनी चाहिए ना। उसके बाद मैंने ये दाऊ जी से ये ले रखे हैं अपने मार्केट से, हमारे पास में तो दाऊ जी मार्केट है, तो मैंने दाऊ जी से ये ले रखे हैं। ये देखिए, इस तरीके से फिर हम यहाँ पे सेवा करेंगे, पंखे वाली सेवा। और पंख की सेवा करने के बाद हमारी यहाँ पे ये करना ही चाहिए, एक्चुअल में बहुत ही शुभ होता है अपने अपने हाथों से ये करना। तो यहाँ पे पंखा सेवा हमने कर दी है। पंखा सेवा करने के बाद फिर हम भोग सेवा भी मैंने कर दी थी। और यहाँ पे आप भोग के दर्शन कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अपनी बोतल लिया जा।